नमस्कार. हॅलो सह्याद्रीच्या आजच्या भागात मी चैताली घाणीटकर आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते. माणूस हा इतर सगळ्याच प्राण्यांपेक्षा वेगळा प्राणी मानला जातो याचं कारण तो बुद्धिमान आहे आणि त्याने समाजात राहायला सुरुवात केली. समाजात राहायचं मूळ कारण हे होतं की एकमेकांच्या गरजा भागवल्या जाव्यात आणि हीच परंपरा पुढे सुरू राहिली. समाजात गट करून राहत असताना आपल्या गरजा भागवण्यासाठी अनेक लोक हे स्वतःचे उद्योग आणि व्यवसाय सांभाळून समाजकार्य करताना दिसतात. आज आपण ज्या व्यक्तीशी गप्पा मारणार आहोत, ज्या मान्यवरांशी संवाद साधणार आहोत, तीच व्यक्ती सुद्धा अशी आहे की जी उद्योग सांभाळते आणि समाजकार्य सुद्धा करते, कारण समाज ऋण फेडणं हे प्रत्येक व्यक्तीचं कर्तव्य आहे. तेव्हा आज याच विषयी आपण बोलणार आहोत. बघूया आजचा विषय नेमका काय आहे तो. आज आपण बोलणार आहोत सामाजिक बांधिलकी जपताना या विषयावर, आणि या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आज स्टुडिओमध्ये आपण निमंत्रित केलेला आहे प्रसिद्ध उद्योगपती आणि समाजसेवक अनिल काशी मुरारका सर यांना. नमस्कार सर. नमस्कार. कार्यक्रमात आपलं स्वागत करते सर. थँक्यू सो मच. खरंच समाजासाठी आपण काय करतो हा जर मनात आपल्या प्रश्न आला तर बरेच वेळेला याचं उत्तर समाजासाठी द्यायला 2 मिनिटं तरी आपल्याकडे आहेत का या प्रश्नात नक्कीच आपल्याला बदलता येईल. समाजासाठी सुद्धा कार्य करण्याची प्रेरणा आपल्याला मिळू शकते आणि म्हणूनच आज आपण अनिल सरांशी संवाद साधणार आहोत. तेव्हा सर्वात आधी अनिल सरांचा मी आपल्याला थोडक्यात परिचय करून देते. अनिल काशी मुरारका सर यांच्याविषयी अधिक सांगायचं म्हणजे यशस्वी उद्योगपती, समाजसेवक आणि प्रेरक आहेत. सर्वात महत्त्वाचं, गेली 36 वर्ष अगदी सातत्यानं उद्योग व्यवसाय सांभाळून ते समाजकार्यात महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत. मिराकेम या उद्योगाचे संचालक, ॲम्पल मिशनचे संस्थापक, संपर्णनचे ट्रस्टी आणि फार महत्त्व म्हणजे त्यांच्या घरातूनच या सगळ्या कामाची प्रेरणा त्यांना मिळाली. त्यांचे दादाजी चिरंजीलाल मुरारका हे क्रांतिकारक देशभक्त, त्यामुळे घरातूनच हे संस्कार त्यांच्यावर घडले. त्यांच्या कार्याची दखल घेत राष्ट्रीय पातळीवर अनेक विद्वान व्यक्तींनी त्यांना कौतुकाची थाप दिलेली आहे. यामध्ये भारताचे माजी राष्ट्रपती APJ अब्दुल कलाम यांचा सुद्धा सहभाग आहे. अनेक पुरस्कारांनी वेळोवेळी त्यांना सन्मानित करण्यात आलेलं आहे. आज सामाजिक बांधिलकी नेमकी कशी जपावी, कुठल्या कार्यानं समाजकार्य करावं, त्यांनी कशा पद्धतीने हे काम केलंय याविषयी ते आपल्याला नक्कीच मार्गदर्शन करणार आहेत. सामाजिक बांधिलकी जपताना हा आजचा आपला हॅलो सह्याद्रीचा विषय आहे आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतायत प्रसिद्ध उद्योगपती आणि समाजसेवक अनिल मुरारका सर. पुन्हा एकदा सर स्वागत करते. आणि सर सुरुवातच ही करते अनकॉमन ड्रीम्स ऑफ कॉमन मॅन हे पुस्तक, आणि याच्यातून आपण प्रचंड आपल्याकडून हे केलं गेलं कार्य, तर या पुस्तकाविषयी आधी मला काय सांगाल? थैंक्स सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे दूरदर्शन पर यहाँ बुलाया. आपका सब्जेक्ट अनकॉमन ड्रीम्स ऑफ अ कॉमन मैन, ये किताब टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश की थी. ये इसका पूरा लुक है. मैंने कभी नहीं सोचा था, एक साधारण आदमी हूँ, कि कभी टाइम्स ऑफ इंडिया कोई किताब मेरे पे लिखना चाहेगा. मैं तहे दिल से मैं नमन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से मेरे दादा दादी को, स्वर्गीय चिरंजीलाल जी मुरारका और मेरी दादी बदामी देवी मुरारका जी को. देखिए, हर इंसान पहले बच्चा होता है. मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं आज आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड to my parents Kashi Murarka ji and Meena Murarka. This book which we talked about, ये एक पूरी जर्नी है अनिल मुरारका की. It's a biography, it's a coffee table book. और बेसिकली इसमें कई लोग अगर कुछ प्रेरणा ले सकते हैं तो शायद उनको लगे कि कोई प्रेरणा स्वरूप कोई चीज़ें हैं इस अंदर. कई चैप्टर्स है इसमें, पैराबल्स है, स्टोरीज है छोटी छोटी, कि किस तरीके से किस मोड़ पे आके मैंने ज़िंदगी शुरू की, क्या क्या किया. देखिए, नथिंग कम्स इजी इन लाइफ. हर चीज़ कुछ न कुछ चीज़ हमको सिखाती है या कुछ प्रेरणा स्वरूप बनती है. ऐसे ही मैंने इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं जहाँ पे मैंने भी कुछ ज़िंदगी में सीखा और उस चीज़ से सीख कर मैं कुछ आगे बढ़ पाया. मैं आभारी हूँ उस टाइम जो अपने कोश्यारी साहब गवर्नर थे महाराष्ट्र के, राजभवन में उन्होंने किताब को रिलीज़ किया था. और कुछ दोस्त जिनको मैं आज मिस करता हूँ,
लेट राजू श्रीवास्तव, जो स्टैंड अप कॉमेडियन थे अपने देश के, मेरे अच्छे दोस्त रहे, 36 साल की दोस्ती थी हमारी, वो भी उस दिन वहाँ मौजूद थे। और जो उन्होंने कुछ बातें कही किताब पढ़ने के बाद में, बोला भाई मैं आपको आज 36 साल से जानता हूँ, लेकिन आप क्या क्या कर गुजरे हो ज़िंदगी में ये मुझे भी खुद को नहीं पता था कभी। तो मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से ज़रूर आवाम को हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि अगर वो कुछ इनसे प्रेरणा ले सके इस किताबों से तो ज़रूर लें। इट विल बी ए फीलिंग कि भाई मैं कहीं कोई टॉर्च बेरर रहा किसी की ज़िंदगी संवारने में, सुधारने में। वाह, मला वाटतं सर हिंदीमध्ये एक कविता आहे, किताबे कुछ कहना चाहती है. तर मला वाटतं हे जे पुस्तक आहे हे सुद्धा बऱ्याच काही गोष्टी सांगतं आणि हे नक्कीच वाचायला हवं. कदाचित अनिल सर म्हणतायत त्या सगळ्या गोष्टी या पुस्तकाच्या माध्यमातून आपल्याला समजूच शकतील. सर आता पुढच्या प्रश्नाकडे येते. एक काळ असं झालं होतं की सगळं जग थांबलं होतं आणि तो काळ होता अर्थातच कोविडचा काळ. कोविडच्या काळात घरातून बाहेर पडण्याची सुद्धा प्रत्येकाला भीती वाटत होती. पण असेही काही समाजसेवक असतात अनिलजींसारखे की त्यांनी त्याही काळात हा विचार केला नाही की आपण घरातच बसून राहिलो तरच आपण सुरक्षित राहू शकू आणि त्यांनी बाहेर जाऊन सुद्धा काम केलं. तर कोविडच्या काळात नेमकं काय काम आपण हाती घेतलं आणि ते पूर्णत्वाला नेलं? अनिलजी, आपल्याकडून ऐकायला आवडेल. चैताली जी, कोविड एक ऐसा दौर गया, मैं ईश्वर से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये ऐसा दौर दोबारा कभी किसी को ना देखना पड़े. बहुत ख़राब माहौल रहा उन दिनों. जो कुछ हम कर पाए हमारे पेरिफेरी में, जितना कुछ हम कर सकते थे, इट्स नॉट अबाउट मी, जो भी लोग सक्षम थे सब आगे बढ़ के उस टाइम पे आगे बढ़े वो लोग और कुछ ना कुछ किया उन लोगों ने. जहाँ तक इस छोटे से आदमी का सवाल था, हमने फूड पैकेट्स दिए, हमने मेडिसिन प्रोवाइड की. हम कोशिश कर रहे थे कि भाई जो भी आज हमारे कोविड वॉरियर्स थे, डॉक्टर्स, नर्सेज, उनको जो भी फैसिलिटीज़ हम पहुंचा सकें वो हमने कोशिश की पहुंचाने की. एक खौफ भी रहता था दिमाग में कि कहीं बाय डिफ़ॉल्ट मैं वो कैरियर नहीं बन जाऊं घर पर, क्योंकि मेरे भी घर पे बूढ़े माँ बाप थे. तो बट बोलते ना, आप जब नेक काम करने की कोशिश करते हो तो ऊपर वाला भी आपके साथ रहता है. वी रियली सेल थ्रू. और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर मेरे लिए ये था कि गोरेगांव ईस्ट में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे एक क्रिमेशन ग्राउंड है, उसका नाम है शिवधाम. उस जगह को हमारा सौभाग्य रहा कि हमारा ट्रस्ट चिरंजीलाल बदामी देवी मुरारका चैरिटेबल ट्रस्ट उसको बना पाया और उसकी देख रेख भी आज तक कर रहा है. लेकिन जो कोविड का काल गया, जो दर्दनाक मैंने उस टाइम मंजर देखा वहाँ पर, मैं आपको बयान नहीं कर सकता यहाँ पर. इट वॉज हॉरिफाइंग. जिस तरीके से उधर लाशें आती थी, जो लोगों ने अपने अच्छे प्यारे घर वालों को खोया, उसका दर्द, उसका दुख वही समझ सकते हैं. हमारा तो ये सौभाग्य रहा कि हम कम से कम उनको प्रॉपर तरीके से लास्ट राइट्स वहाँ पे करवा सके. एंड ब्लेस्ड वी फील कि भाई ऊपर वाले ने हमको वो ज़रिया बनाया कि जो लास्ट जर्नी हम सबकी, उसका हम कुछ ना कुछ करके वहाँ पे एक सहयोग दे पाए. मैं महाराष्ट्र सरकार को रियली नमन करूँगा, धन्यवाद कहूँगा उनको कि उन दौरान हमारे वहाँ पर गैस चैम्बर का कोई प्रोविज़न नहीं था. इस क्रिमेशन ग्राउंड पे सरकार ने विदिन 3 months गैस चैम्बर भी वहाँ चालू कर दिए. तो दैट वाज फिनोमिनल. क्योंकि उन दिनों वो माहौल आज आप मेरे को पूछ रहे, मुझे याद करके मुझे डर लगता है, खौफ है उस चीज़ का मेरे को. क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा, मैं बहुत कुछ कर रहा था. मेरी टीम, मेरा बेटा है सिद्धांत मुरारका, वो उसके साथ में उसके यंगस्टर्स हैं, वो सब जुटे हुए थे इसमें. लेकिन वो एक खौफ कहीं ना कहीं दिमाग में रहता था, डर कि कहीं वो कैरियर नहीं बन जाए जो घर को इस बीमारी को लेकर घर जाए. बट रियली वी सेल थ्रू. आई एम फॉर्च्युनेट, ग्रेटफुल की हम कुछ वहाँ इस दौरान कुछ कर पाए. हम नक्कीच. मला वाटतं तुम्ही आत्ता जे म्हणालात ते की काम करण्याची जी प्रेरणा आहे ती आतून यायला लागते. कोविडचा काळ खरंच कठीण होता आणि कुठेही भीती त्यांनी बाळगली नाही, हे फार महत्त्वाचं आहे आणि हे काम असंच सुरू ठेवलं. त्यांनी केलेल्या कामाला आपल्या सरकारकडून सुद्धा तितकीच कौतुकाची थाप मिळालेली आहे. त्यासाठी सर आपले पुन्हा एकदा मी मनापासून अभिनंदन करते.
आणि आता मी पुढच्या प्रश्नाकडे येणार आहे की समाजामध्ये ना वेगवेगळे घटक नेहमीच कार्य करत असतात आणि काही घटकांना ही खरंच पुढे आणण्यासाठी कार्य करण्याची प्रेरणा देण्याची गरज असते आणि तो घटक आहे अगदी सुरुवातीपासून चालत आलेला महिला घटक. महिला उत्थानासाठी सुद्धा अनिल सर आपल्याकडून वेगळ्या स्तरावरती काम केलं गेलं आणि वेगळा विचार करून काम केलं गेलं. तर त्याविषयी आपण त्यांच्याकडून अधिक जाणून घेऊया. काय सांगाल सर? आपने कहा महिला, तो महिला मतलब मैं पहले घर से ही चालू करता हूँ. मेरी धर्मपत्नी संगीता मुरारका, वो एक कार्य कर रही हैं काफ़ी सालों से. उसका हमने नाम दे रखा है मील्स फ्रॉम माँ. इस कॉन्सेप्ट का एक ही मतलब है कि जिन लोगों तक हम खाना पहुंचा सकते हैं उनको पहुंचाएं. आज हमारे देश में ऐसे काफ़ी लोग हैं विच आर बिलो द पॉवर्टी लाइन. 2 वक्त की रोटी भी उनको नसीब नहीं है. यही इसका थॉट था कि भाई जहाँ जहाँ वो हम फूड पैकेट्स पहुँचा सकते हैं पहुँचाते चलें. अब आप इसमें भी एक थोड़ा ट्विस्ट लिया हमने कि जो फूड पैकेट्स हम पहुँचा रहे हैं तो उन महिलाओं से बनवाएं जो आज घर में इसका एक रोज़गार क्रिएट कर सकते हैं. तो वो एक हमारा सौभाग्य रहा कि हम उसमें सक्सेसफुल रहे और आज काफ़ी महिलाएं इन फूड पैकेट्स की वजह से अपनी रोज़गार चला रही हैं. तो द थॉट वाज वेरी क्लियर कि भाई ठीक है आपको खाना तो देना है, उन ज़रूरतमंद लोगों को देना है, लेकिन उस खाने की वजह से कुछ लोग और कुछ घर भी आबाद हो रहे हैं. वाई नॉट डू समथिंग ऑन दोज लाइन्स. ऐसा ही एक थॉट हमने लिया उन दिनों फॉर हमारी जो बहनें हैं एसिड सर्वाइवर्स. कुछ भाई हमारे उन बच्चियों पे तेज़ाब फेंक के वो खुश होते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. मैं उनको निवेदन करता हूँ ऐसा काम ना करें. आज हमारे घरों में भी बहनें हैं, माएँ हैं, ये शोभा नहीं देता हमको सबको. तो उन लड़कियों के लिए फॉर द एसिड सर्वाइवर्स हमने कुछ अलग कोशिश की करने की. हमने उनको स्टिचिंग मशीन्स प्रोवाइड की, लेदर स्टिचिंग मशीन्स, ताकि वो उस पर काम करके उनको खुद एक इज्जत की रोटी वो कमा सकें. इसके हिसाब से ही हम मतलब आगे बढ़े तो कुछ और बहनें मिली उन्हीं सेगमेंट में से. उनको हमने कुछ सुपरमार्केट वगैरह का प्रोविजन करवा के दिया. तो कोशिश मैं ये मानता हूँ कि हमको सबको कोशिश करनी चाहिए. हम सब इतने सक्षम हैं कि हम कुछ ना कुछ समाज के प्रति कर सकते हैं. तो इट्स आवर ड्यूटी टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड. ये अक्सर देखा गया है कि हम एक साधारण तौर पे जब मैं बात करता हूँ इट इज़ सो इजी. हम सब सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं कि सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया, सरकार ने ये नहीं किया. मैं कहता हूँ, अपील करता हूँ आपके इस चैनल से कि भाई सरकार अपना काम कर रही है, आप देश के लिए क्या कर रहे हो. अपने आप को पूछो, 10 मिनट लगाओ 24 घंटे में एक बार अपने ऊपर कि भाई आपने देश को क्या दिया. आपके पास आपका जवाब खुद मिल जाएगा. तब कम से कम आप सरकार को क्रिटिसाइज करना बंद कर दोगे. मला खरंच असं वाटतं की या तुमच्या मताशी मी पूर्णपणे सहमत आहे. मलाही शाळेत असताना हा धडा होता की देशाला देण्यासाठी तुमच्याकडे 2 मिनिटं तरी आहेत का. आपण खरंच हा विचार केला पाहिजे, जमेल तसं आपण काम केलं पाहिजे. जसं ते म्हणाले की दरवेळेला शक्ती कामी येत नाही, युक्ती वापरायला लागते. त्याने विविध युक्त्या करून या समाज करायला प्रेरणा दिलेली आहे. त्यांच्याशी आपण अशीच चर्चा पुढे सुरू ठेवणार आहोत. पण वेळ झाली एका छोट्याशा विश्रांतीची. आपण कुठेही जाऊ नका, आम्ही लगेचच परत येतोय. पाहत राहा हॅलो सह्याद्री. ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा सगळ्यांचं स्वागत करते. सामाजिक बांधिलकी जपताना हाच आपला हॅलो सह्याद्रीचा विषय आहे आणि हा विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आज आपल्या बरोबर आहेत प्रसिद्ध उद्योगपती तसंच समाजसेवक अनिल मुरारका सर. ब्रेकपूर्वी त्यांच्या सगळ्याच कार्याचा आपण आढावा घेत होतो. प्रत्येक व्यक्ती ही जर समाजकार्यात उतरली तर खरंच किती सोपं पडेल. ते म्हणाले तसं की काम करायची प्रेरणाही आपल्यातून सुरू व्हायला हवी, मग हळूहळू आपल्याला नशीबही त्याची साथ देत असतं. अनिल सर, आता मी एका महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे येणार आहे की एकंदरच तरुण वर्गाकडे जर आपण बघितलं तर या तरुण वर्गावरती सोशल मीडियाचा प्रभाव, समाज माध्यमांचा प्रभाव हा अति जास्त प्रमाणात असल्याचं दिसतं. आणि एका समाजसेवकाने कुठेतरी ही एक युक्ती वापरली असं म्हणायला हरकत नाही. आता त्यांच्याचकडे मी येणार आहे की त्यांनी असे लघुपट तयार केले की ज्याचा परिणाम समाजावर इतका झाला आणि समाजामध्ये बदल घडायला सुरुवात केली. तर नेमकं शॉर्ट फिल्मकडे ते कसे काय वळले, अनिल सर काय सांगाल? मैं बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा, मैं एक बिल्कुल साधारण आदमी हूँ. लोग मेरे पास कुछ बोलने लगे, अनिल तुम कुछ कर रहे हो, ये भी अच्छा कर रहे हो.
तो मैं बिल्कुल ये अक्सर कहता हूँ कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ प्रेरणा स्वरूप कर रहा हूँ और आप लोगों की वजह से हूँ। जहाँ भी आज बैठा हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह से बैठा हूँ। तो ये जब बातें होती हैं तो ऐसे मन में आया कि भाई फिल्म्स एक बहुत बड़ा जरिया है आवाम तक पहुँचने का। आप देखिए आज जो फिल्म्स हम देखते हैं सिनेमा हॉल्स में जाके, एक मैसेज कहीं ना कहीं कुछ अलग मिलता है, लेकिन अगर उसको अपन एक पॉलिश तरीके से भी सोचें, उसी तरीके से हमने सोचा भाई शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स जो सामाजिक तौर पे एक सिविल या सिविक मैसेज दे। बराबर। हमारा सौभाग्य रहा कि हम कुछ फिल्म्स बना पाए। मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा यहाँ पर। आपको मैंने अभी कहा कि भाई देश के प्रति हम 10 मिनट भी सोचें, तो एक फिल्म हमने बनाई 10 मिनट्स फॉर द नेशन। उसमें यही कोशिश की आवाम तक पहुंचाने की कि भाई कितनी भी आप गाली दे लो, लेकिन आप खुद क्या कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। दूसरी फिल्म हम बना पाए ऑन एंटी स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। हम आप देखिए सारे सिगरेट पैकेट पे आप देखते लिखते हैं, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है उसको कहीं ना कहीं लगता है कि यू गेट अ किक व्हेन यू स्मोक अ सिगरेट। अरे भाई इट्स नॉट अबाउट अ किक। आप एक गलत आदतों में पड़ रहे हो। आपको ये सोचना जरूरी है कि आपकी ये गलत आदत आपके घर वालों को कहां तक पहुंचा सकती है। इफ यू थिंक अबाउट योर पीपल एट होम, तो आप इस फॉर्मॅट में नहीं जाओगे। नक्कीच सर, याच्याविषयी आपण अधिक जाणून घेऊया। फक्त एक फोन येतोय तो आपण घेऊया आणि मग पुढे जाऊया। आपल्याला शिवानंद वसेदार प्रश्न विचारतात निपाणीहून। नमस्कार। हा नमस्कार। नमस्कार। माझा प्रश्न आहे, काही व्यक्तींना समाज सेवा करण्याची इच्छा भरपूर असते आणि त्यामुळे त्यांनी नेहमी समाज सेवा करते सर। कोणतेही सुख असो दुःख असो किंवा सामाजिक कार्य असो, सर्व ठिकाणी त्यांनी समाजकार्य करत असतात। पण त्यांना आणखीन समाज कार्यासाठी प्रोत्साहन मिळण्यासाठी त्यांच्याबरोबर काही लोक सुद्धा साथ देणार असतात। मग त्यांना कशा प्रकारे त्यांनी घेऊन काम केली पाहिजे, समाज सेवा ही ईश्वर सेवा समजून त्यांनी केली पाहिजे, काय तुम्ही सांगाल आणि त्यांना कसं मार्गदर्शन करावं, असं माझा प्रश्न आहे मॅडम। नक्कीच नक्कीच, मी त्यांच्यापर्यंत आपला प्रश्न पोहोचवतेच आहे। त्याने प्रश्न खूप छान विचारला की समाजामध्ये असे बरेच जण आहेत की ज्यांनाही समाजकार्य करायची इच्छा असते आणि छोट्या छोट्या स्तरावर ते काम करत असतात। अशा समुदायाला जर आपण एकत्र आणलं तर कदाचित मोठं काम होऊ शकतं। तर त्याच्यासाठी आपण काय मार्गदर्शन कराल की या समुदायाने कसं एकत्र यावं, काय सांगाल? ये सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि जब आप कोई समाज सेवा करते हो ना, आप अपने बलबूते पे कर रहे हो, आपको एक अलग सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन आप जब लोगों को जोड़ने की बात करते हो तो थिंक अलाइक लोगों को जोड़ो। आप क्या होता है, कभी आप 10 लोगों को जोड़ लिया आपने, और अगर एक आदमी भी उसमें तरीके से नहीं जुड़ा होगा तो वो पूरा मिसफायर होता है वो। तो आपके थॉट प्रोसेस के साथ जिन लोगों के थॉट्स जुड़ते हैं उनके साथ जुड़ के आप एक कोई भी तरीके का एक ट्रस्ट फॉर्म कर लो, या ट्रस्ट की नहीं भी जरूरत हो, आप एक उस संस्था को एक नाम दो। जैसे मैंने भी कोशिश की थी कुछ न कुछ करने की, मैं अलग अलग फॉर्मेट्स में काम करता था, लेकिन जब यंगस्टर्स की बात आए तो मेरे बेटे ने मुझे समझाया कि पापा आप इतना कुछ कर रहे हो समाज के प्रति, वाई नॉट डू इट अंडर अ सिंगल अम्ब्रेला। तब मैंने मेरी जो एक ये सोशल एंटरप्राइज है एम्पल मिशन, उसका मैंने नाम क्रिएट किया, निर्माण किया। अब जैसे वो किया, लोग अपने आप मेरे साथ जुड़ते चले गए और मुझे बड़ी खुशी होती है लोगों को जुड़ने में और जोड़ने में। लेकिन कोशिश करो आप कि आपकी जितनी ताकत है आप किसी से पैसा उस वक्त उधार ना लो। अपने बलबूते पे आप जो कर सकते हो वो करो, क्योंकि जैसे आप किसी से पैसा बोरो करोगे तो वो आप यू आर आंसरेबल टू द पर्सन कि आपने वो पैसा कहाँ लगाया, किस तरीके से लगाया, क्यों लगाया। पहले तो आप जितने सक्षम हो उसी तरीके से उस पैसे के साथ खेलने की कोशिश करो। वंस यू हैव रियली क्रिएटेड समथिंग फॉर योरसेल्फ, कि आपने कुछ कर लिया, समाज में आपको लगने लगा, तब आप लोगों के साथ बात करके जोड़ो उनको, क्योंकि पैसा एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। जैसे लोग पैसा देते हैं ना आपको, तो वो आपको 25 सवाल खड़े करते हैं आपके सामने। तो कोशिश करो कि आप बिल्कुल जुड़ो लोगों के साथ में, क्योंकि नीड हैंड्स टू वर्क टुगेदर। वो जुड़ो, लेकिन पैसे आप हो सके तो आप अपने ही लगाइए। खरंय, मला वाटतं आपल्याकडे जे आहे त्याच्यातूनच आपण करू शकतो, त्याच्यासाठी वेगळं काही करायची गरज नाही। आणि फार महत्त्वाचा एक मुद्दा त्यांनी सांगितला की समविचारी लोकांनी एकत्र येणं हे खूप आवश्यक आहे।
तरच समविचारी लोक एकत्र आले तर ते पुढे जाऊ शकतील टप्प्याटप्प्याने. सर, आपण शॉर्ट फिल्म बद्दल बोलत होतो, त्याविषयी अधिक काय सांगाल? की एक मुद्दा त्यांनी सांगितला व्यसनाधीनतेचा, की खरंच आजच्या तरुणाईला व्यसनाधीनता संपवेल की काय, ही मनात कुठेतरी भीती आहे. काय सांगाल सर? बिल्कुल, मैं जैसे कह रहा था आपको, वो थोड़ा सा मेंटल फ्रेम है यंगस्टर्स का, दे गेट अ किक आउट ऑफ इट. मैं कहता हूँ किक को छोड़ दो, घर वालों को सोचो, एंड यू कैन टेक थिंग्स फॉरवर्ड इन द राइट मैनर. हमने वही स्मोकिंग पे एक फिल्म बनाई, तो इट फीचर्ड अ कपल ऑफ बॉलीवुड फेसेस. बॉलीवुड के चेहरे इसलिए लेने ज़रूरी है क्योंकि अवाम दो ही चीज़ से सोचता है या दो ही चीज़ से घबराता है, दो चीज़ लोगों की सुनता है, एक बॉलीवुड के चेहरे और एक भगवान का डर. तो हम जो पिक्चराइज करते हैं, जो भी शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, उन दोनों चीज़ों को उसमें ब्लेंड करके फिल्म्स को रिलीज करते हैं हम. तो दैट्स व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. तीसरा एक फिल्म बनी थी स्वच्छ भारत पे. स्वच्छ भारत जो आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है, मेरा सौभाग्य रहा कि मैं एक फिल्म बना पाया. उसमें बड़ा सिंपल कंसेप्ट दिया था. हमारे बड़ों ने, हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है, समझाया है कि अगर हम घरों में सफाई नहीं रखेंगे तो लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है. उसी को वहाँ उसमें पिक्चराइज किया. उस 2.5 मिनट की पिक्चर है सिर्फ. मैं आई एम थैंकफुल टू कंगना जी, कंगना राणावत मैडम, कि उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लाइक किया और उसमें उन्होंने एग्री किया कि उसमें वो काम करें. उन्होंने माँ लक्ष्मी का रोल प्ले किया था. अरे वाह. आई एम थैंकफुल टू ओमकार कपूर जी, ईशा कोप्पिकर जी एंड रवि किशन साहब फॉर रियली मेकिंग दिस हैपन. और वो बहुत सटल फिल्म बनी. उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी फिर ट्वीट किया. तो आज देखिए, अब प्रधानमंत्री जी ट्वीट करेंगे अनिल मुरारका पर, ये कभी नहीं सोच सकता था मैं. जैसे मैंने कहा, एक साधारण आदमी हूँ, साधारण जीवन जीता हूँ, बट आपके कर्म, आपके काम आपको आगे लेके चलते हैं. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. इस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे काफ़ी फिल्म्स बनाई हैं हमने. तो है, ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है. इट इज़ ए मैसेज फॉर द यूथ एट लार्ज कि भाई आप इन चीज़ों से अगर प्रेरणा ले सकते हो, आप लो, ताकि कम से कम जो आने वाली पीढ़ी है वो बिल्कुल नशा मुक्त हो. नक्कीच. मला वाटतं हा जो प्रभाव आहे हा अति जास्त आहे आणि खरंच ते म्हणतात तसं सगळ्या तरुणांनी या भले फिल्म बघून का होईना पण ह्या व्यसनापासून जर ते बाजूला झाले तर ते हवंच आहे. आपल्याला एक फोन येतो तो आपण लगेचच घेऊया. आपल्याला मंगल आपटे पुण्याहून प्रश्न विचारतात. नमस्कार. नमस्कार. वयस्कर लोक असतात तर त्यांना सामाजिक बांधिलकी दृष्टीने त्याला काहीतरी मार्गदर्शन करायचं असतं. बाबा कोणाला शिकवायचं असतं, कोणाला काही असतं, कोणाला नृत्य शिकवायचं असेल किंवा कोणाला काहीतरी धडे किंवा श्लोक म्हणायचे, काही शिकवू शकतात. जी वयस्कर लोक आहेत घरी, तर तुम्ही त्यांना मार्गदर्शन कसं करू शकाल? खूप छान प्रश्न त्यांनी विचारला. की बरेच जण सर असे असतात की आता रिटायर झालेले आहेत, त्यांच्याकडे वेळ आहे, भले त्यांचं वय जास्ती असेल पण त्यांना असं वाटत असतं की समाजातल्या काही लोकांना आपण शिकवावं, मग भले चांगलं संस्काराचे श्लोक असतील, वर्ग असतील, पण मग अशा व्यक्तींना आपण कसं प्रोत्साहित कराल? काय सांगाल, सुरुवात कशी करावी? बहुत अच्छी सोच है. ऑलरेडी एम्पल मिशन इस पे काफ़ी काम कर रहा है. हम झोपड़ियों में, उन झुग्गियों में जाते हैं हर शनिवार रविवार को और कोशिश करते हैं कि जो सब्जेक्ट्स वहाँ हम पढ़ा पाएँ वो पढ़ाएं. उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, कल्चरल प्रोग्राम्स है. तो आपने जैसे कहा सीनियर सिटीजन्स की अपन बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लोगों की ज़रूरत है. आज हम जो भी हैं इन बुज़ुर्गों की वजह से हैं. अगर ये बुज़ुर्ग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहें तो मेरा सौभाग्य होगा कि अगर वो जुड़ें, ताकि हम उनको उनकी एक्सपर्टीज़ के लिए उन बच्चों को प्रोत्साहित करें जो आज बच्चे एक कहीं ना कहीं गुमराह हो रहे कोई चीज़ों को लेके. उनको प्रॉपर राह अगर मिल जाएगी तो दे कैन डू वंडर्स फॉर लाइफ. हिंदुस्तान का फ्यूचर ये यूथ ही है. एंड इफ दे आर, मतलब मैं अक्सर कहता हूँ, दे आर द पावर हाउस ऑफ द कंट्री. तो इस तरीके के बुजुर्ग अगर हैं और अगर हमारे से जुड़ना चाहें, मेरा सौभाग्य है, प्लीज़ हमसे जुड़ें. आई विल बी व्हेरी ग्रेटफुल टू देम. मला वाटतं अजून काय हवं, एम्पल मिशनला जर जोडले गेला तर आपलीही इच्छा पूर्ण होईल आणि समाजकार्यात थोडं काही केल्याचा आपल्यालाही वाटा उचलता येईल. खूप छान अनिल सर. मला वाटतं अनिल या शब्दाचा अर्थ होतो वारा
आपलं काम वाऱ्यासारखं आहे असं म्हणायला हरकत नाही सर. वेगवेगळ्या स्तरांवर आपण कार्य करताय आणि समाजात वेगवेगळे घटक असतात की ज्यांच्यापर्यंत आपण पोहोचू शकलो तर काम यथोचित पूर्ण होऊ शकतं. असाच एक घटक आहे आपल्या समाजामध्ये सर, धार्मिकता ही भरपूर आहे. अनेक लोक परमेश्वराला मानणार आहेत आणि त्या दृष्टिकोनातून मंदिरांचे जीर्णोद्धार करण्याचं काम सुद्धा आपल्याकडून केलं गेलं. तर आता मी त्याच्याकडे येणार आहे की हे काम करावं असं मुळात का वाटलं आणि ते कशा पद्धतीने आपण केलं. देखिए, मैं कोई नहीं हूँ करने वाला, बट यस, ये हकीकत है ज़िंदगी की कि अगर माँ बाप के बाद में अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो ईश्वर है. तो ईश्वर को दिमाग में रखते हुए मतलब सबसे पहली चीज़ मैं आपके सामने पुटअप करूँगा कि मेरे परदादा जी ने कोई मंदिर बनाया था हमारे गांव में, राजस्थान में. उसका जीर्णोद्धार का हमारा सौभाग्य हुआ. तो जब मेरा बेटा भी मेरे साथ था, मेरी बहू भी वहाँ थी, उनको भी ये अजीब लगा कि इतना पुराना मंदिर, इसका जीर्णोद्धार करने की क्या ज़रूरत थी. लेट द लेगेसी कंटिन्यू. लेकिन आज हम कपड़े पहनते हैं, हम कभी हमको कुछ हर बार कोई नए कपड़े चाहिए. तो वैसे ही अगर भगवान वहाँ स्थापित हैं तो उनका भी एक रिनोवेशन बोल लीजिए कि कुछ भी बोलिए, इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट. आज अटूट आप कहीं भी आजमा लो, कभी भी आजमा लो, मैं यूथ को खास बोलूँगा, आप कहीं भी उलझे हो, किसी भी संकट में हो, ईश्वर को सिर्फ याद करो, दिल से याद करो. आप देखिए आपकी तकलीफ़ें कितनी आराम से सेटल होती है. घर में आपके ईश्वर हैं, आपके माँ बाप, उनके रोज चरण छुओ, तकलीफ आपके पास आएगी नहीं. मला वाटतं हा एक विश्वास किंवा शक्ती आहे की ज्याच्यावर आपण विश्वास ठेवणं आवश्यक आहे. अनिल सर, एक फोन येतोय, तो आपण लगेचच घेऊया. आपल्याला परभणीहून प्रश्न विचारतायत हनुमान शिर्के. नमस्कार. 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 मॅडम, मी सगळ्या लोकांची सेवा करतो गावामध्ये. मी कोणते म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा बरेच नाही, मी सामाजिक नागरिक आहे. मी सगळ्या सेवा करतो. मग सगळ्या सेवा करतो लोकांना त्रास देण्याचं कारण काय सांगा बरोबर. मॅडम हनुमान शिकरे नाही. आपला प्रश्न विचारा. मला वाटतं काही तांत्रिक अडचणीमुळे फोन येऊ शकत नाहीये. हरकत नाही, आपण या विषयावर अशीच चर्चा पुढे सुरू ठेवायची. पण वेळ झाली इथे एका छोट्याशा विश्रांतीची. आपण कुठेही जाऊ नका, आम्ही लगेचच परत येतोय. पाहत रहा हॅलो सह्याद्री. ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा सगळ्यांचं स्वागत करते. सामाजिक बांधिलकी जपताना हाच आपला विषय आहे आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतायत उद्योगपती आणि समाजसेवक अनिल मुरारका सर. सर, मगाशी एक विषय निघाला होता, स्वच्छ भारत अभियान. खरं तर स्वच्छता ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. असं म्हणतात, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. परमेश्वरानंतर जर कोणाला मानलं गेलं पाहिजे तर ते स्वच्छतेला मानलं गेलं पाहिजे. स्वच्छता हा आदिमंत्र आहे असंही म्हणायला हरकत नाही. आणि स्वच्छ भारत अभियानामध्ये अनेक लोकांना एकत्र करून हे काम करण्याचं आपण कार्य करत आहात. अनिल सर, काय सांगाल याविषयी की कशा पद्धतीने आपण सगळ्या लोकांना या ठिकाणी एकत्र केलं. देखिए, अपना अपना माइंडसेट है. जैसे आपने कहा क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. मैं बहुत बड़ा नाम उस फिल्म का जब मैं जिक्र किया था स्वच्छ भारत पे, मैंने बड़े फनकार हमारे देश के अमिताभ बच्चन साहब का नाम देना भूल गया, मुझे माफ़ करिएगा. बच्चन साहब की वॉइस ओवर थी उसमें और उन्होंने यही कहा था अबाउट क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शॉर्ट फिल्म्स के अंदर जाऊंगा या इस तरीके से कुछ कर पाऊंगा. आपके चैनल पे कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है. मैं एक दिन गाड़ी ड्राइव कर रहा था, बॉम्बे से पूना जा रहा था मैं. तो रास्ते में माँ बाबू जी मेरे साथ में थे गाड़ी में और मेरा बेटा बैठा था. माँ को कुछ भूख लग रही थी, मैंने उनको कुछ खिलाया और रूटीन में गाड़ी चल रही थी मेरी. सडनली कुछ दूरी पर जब मैं एक्सप्रेस हाईवे पर था तो मेरा बेटा बोलता है, पापा एक मिनट गाड़ी एक बार यू टर्न लो, मैं कुछ पीछे छूट गया मेरा. तो बेटा पीछे छूट गया, भी एक्सप्रेस वे कितना लंबा जाएंगे, बट बेटे की तो सुननी पड़ेगी. तो मैंने गाड़ी यू टर्न लेके जब वापस मैं उस तरफ आया, एक जगह पर उसने गाड़ी रुकवाई मेरे से. वो गाड़ी रोकते ही मतलब पापा एक मिनट, वो गाड़ी से उतरता है और कुछ सड़क पे कुछ पड़ा उसको उठा के लेके आता है और गाड़ी में रखता है. मतलब बेटा ये क्या है? बोला डैड, आपने दादी को अभी केला खिलाया था, उसका छिलका आपने बड़ी कन्वीनियंटली खिड़की से बाहर फेंक दिया. आप मानो ना मानो, मुझे अपने आप पर इतनी
घिन आई, शर्म आई कि मेरे से रहा नहीं गया। मैं बोला बेटा मुझे माफ़ करना, आई विल इंश्योर कि ऐसा काम आगे से मेरे से कभी ना हो। बट उसके बाद ये शॉर्ट फिल्म बनी जो मैंने आपसे जिक्र किया, और उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस टाइम पे जब स्वच्छ भारत के मिनिस्टर थे वेंकैया नायडू साहब ने मुझे दिल्ली आमंत्रित किया, मुझे वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के हिंदुस्तान का स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किस बात का ब्रांड एम्बेसडर? मतलब मैं खुद अगर गंदगी करूँगा तो दिस वाज लाइक एक इंस्पिरेशन टू मी कि भाई एक बच्चा आपको समझा रहा है कि भाई ये तरीके से गंदगी नहीं करनी चाहिए। अब आज का ये माहौल है कि मैं आज कोई रैली भी करता हूँ या कोई प्रोग्राम्स में भी हूँ, मैं लोग जो आज मिनरल वाटर बॉटल्स बाहर फेंक देते हैं, सड़कों पे फेंक देते हैं, हम और हमारी टीम उसको पक्का पूरी इकट्ठी करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो कुछ भी हम सफाई के प्रति कर सकें वो करते चलें। क्या बात आहे. मला वाटतं लहान मुलांकडूनही शिकायला मिळतं ते हे असं. त्यांनी अतिशय प्रामाणिकपणे जो खरा घडलेला प्रसंग होता तो आपल्यासमोर व्यवस्थितपणे सांगितला. बरेच वेळेला असं होतं एक इंट्रोस्पेक्शन करायला पाहिजे, आत्मपरीक्षण, ज्याच्यातून बऱ्याच गोष्टी आपल्याला कळतील. ते सुद्धा एक समाजकार्याचे असं म्हणायला हरकत नाही. सर आपल्याला एक फोन येतोय. नक्कीच फोन येतोय तो आपण घेऊया. रमेश उगले आपल्याला प्रश्न विचारतायत पालघर. नमस्कार सर जी. नमस्कार. मेरा सवाल आज के फिल्म इंडस्ट्री के बारे में है कि सामाजिक बांधिलकी से वह भी बंधे हैं. हर फिल्म का कथानक लगभग 70-80% लव और क्राइम के बारे में होता है. इसका सोशल पर और छोटे बच्चों पर निगेटिव असर होता है. तो फिल्म इंडस्ट्री सामाजिक बांधिलकी क्यों नहीं रखती? सेंसर बोर्ड इस पर क्यों नहीं कंट्रोल करता? क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री भी सामाजिक बांधिल के लिए बंदी है ना. मला वाटतं अतिशय योग्य आणि चांगला प्रश्न त्यांचा आहे. एका नागरिकाकडून तळमळीने आलेला प्रश्न आहे असं म्हणायला हरकत नाही की समाज माध्यमांचा खरंच खूप प्रचंड प्रभाव हा सगळ्यांवरच असतो. मग त्यांनी चित्रपटांसाठी असे विषय का निवडू नयेत किंवा ते का निवडत नाही असा त्यांचा प्रश्न होता. अनिल सर काय याच्यावरती आपला विचार काय? बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि टीवी एक माध्यम ऐसा है जहाँ से लोग इंस्पिरेशन लेते हैं. मैं तो भाई देखिए जैसे उनका सवाल था, बिल्कुल मैं उनको नमन करता हूँ इस बात के लिए. बट अनिल मुरार का अनफॉर्चुनेटली उसके लिए कोई अथॉरिटी नहीं है. सेंसर बोर्ड है जिनको अपना काम करना है और अपना काम कर रहे हैं वो. तो कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड को और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ये इंश्योर करने के लिए कि ऐसी चीज़ें आवाम तक ना पहुँचे. आज ठीक है प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ ना कुछ गलती बाई चांस कर लेते हैं, लेकिन सेंसर बोर्ड तो उसको पक्का कंट्रोल कर सकता है. तो सेंसर बोर्ड को थोड़ा और टाइट होना पड़ेगा या इंश्योर करने के इस तरीके की फिल्म्स बाहर ना आए. खरे हे कुठेतरी शिस्त आणि कडक कारवाईची गरज पडू शकते. आज एक पर्टिकुलर दौर चल रहा है. मैं एक उदाहरण दूंगा आपको. जब तक कोई फाइन लेवी नहीं करेंगे ना अपन, तब तक लोग नहीं सुधरेंगे. बरोबर. एक कंट्री है जहां पर कोई गाड़ी चलाता है और कोई सिग्नल तोड़ रहा है तो उसको वहाँ के जो कांस्टेबल है गाड़ी से उतार के फाइन लेते हैं. मैंने जब उधर कोई इंटरव्यू दिया था अबाउट 6 months बैक, मैंने कहा यहाँ पे आप लोगों ने एक बड़ा अजीब सा सिस्टम कर रखा है. जो एक रिक्शा चलाने वाला है जो साइकिल चला रहा है बेचारा, उसको जो फाइन देते लगानी है सिग्नल जब तोड़ता है तो उसको वो डंडों से मारते हैं. 3 डंडों से मारते हैं. बोला उसका स्विच करो, जो गाड़ी चला रहा है ना उसको उतार के 3 डंडों से मारो आप, और उस जो साइकिल चला रहा है उसको आप क्या पैसे की फाइन लो. देखिए सिस्टम कितना आराम से चलेगा. आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हर चीज को एक तरीके से लेंगे ना हम तो इसका सुधार और इसका निदान पक्का निकलेगा. खरंय कायद्याची कठोर आणि कडक अंमलबजावणी केली गेली तर बऱ्याच गोष्टींवर खरं तर मात करता येऊ शकते. प्रश्नही खूप छान होता आणि अनिल सर उत्तरही आपण योग्य असंच दिले असं मला वाटतं. आता मी पुढे येणार आहे सर की मिरॅकम इंडस्ट्री. तुम्हाला असं वाटतं की नक्की बरोबर दिला आहे? अर्थात वाटतं आणि मी पण सहमत आहे, यात काही शंका नाही. सर आता मी पुढच्या प्रश्नाकडे येणार आहे की मिरॅकम इंडस्ट्री एक उद्योगपती असताना हे कार्य घडत गेलं असं तुम्ही म्हणालात की तुम्ही काही वेगळं केलं नाहीत, पण नक्कीच त्याची नोंद घ्यावी इतकं ते काम वेगळं आहे. तर उद्योग व्यवसाय आणि हे काम हा जो संगम आहे हा आपण कसा काय साधला? दोन्ही कसं काय शक्य झालं आपल्याला? उद्योग
मीरा केम इंडस्ट्रीज जो कंपनी है, हम टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स बनाते हैं जो कपड़े के लिए लगते हैं। आज इस कंपनी को 50 साल पूरे हो गए हैं। अरे वाह। पापा मिस्टर काशी मुरारका वॉज द क्रिएटर ऑफ द कंपनी। जो भी मैंने सीखा उनकी देखरेख में सीखा मैंने। कमिंग टू द अदर एस्पेक्ट कॉल्ड सोशल, व्हाट आप जो खास पूछना चाह रहे हैं, देखिए इट इज समवेयर इन द जीन्स। मेरे दादाजी खुद एक क्रांतिकारी थे। उन्होंने समाज के प्रति बहुत कुछ किया। पापा ने उनको देख देख के पापा ने काफ़ी कुछ किया। पापा को देख के आज मैं कर रहा हूँ, मेरे को देख के कल मेरा बेटा करेगा। तो इट्स ट्रेवल्स विद इन द जीन्स। हम सब इतने सक्षम हैं कि हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं और करना चाहिए हमें। इस मातृभूमि ने हमको दिया है और ये गांठ बांध ले हम कि हमको इस भूमि को देखे जाना है। घर पे काफ़ी कलेश होती है, झगड़े भी बहुत होते हैं मियाँ बीवी में, कि वो पत्नी बोलती है कि भाई आप हमको समय नहीं देते हो। भाई समय तो सबका निर्धारित है, जितना समय सबको मिलना है उतना मिलता है। क्या बात। बट समाज के प्रति भी कुछ ना कुछ अपना कर्तव्य बनता है जो हमको करना चाहिए, और वही एक अनिल मुरारका कर रहा है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट आता है, घर पे भी आता है कि भाई आप टाइम नहीं दे रहे हो। ठीक है, नहीं दे रहा हूँ, बट द फैक्ट इज आपकी अगर एक जिंदगी किसी के काम आ सकती है तो कर लेना चाहिए। वा, हे सर आपलं मोठेपण आहे असं मी नक्कीच म्हणेन, कारण तुम्ही म्हणतात असं की प्रत्येकाकडेच वादविवाद होतात, पण त्याच्यावरती काय शांतपणे शांत उपाय कसे करावेत हे आपल्याकडून शिकावं सर। आपण अशीच चर्चा त्यांच्याबरोबर पुढे सुरू ठेवायची आहे, पण वेळ झाली एका छोट्याशा विश्रांतीची। आपण कुठेही जाऊ नका, मी लगेचच परत येतोय। पाहत रहा हॅलो सह्याद्री। ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा सगळ्यांचं स्वागत करते। सामाजिक बांधिलकी जपताना हाचा आपला विषय आणि मार्गदर्शन करतायत अनिल मुरारका सर। ब्रेक पूर्वी वेगवेगळ्या पद्धतीने समाजकार्य हे प्रत्येक जण करू शकतो हे त्यांच्या प्रत्येक मुद्द्यातून आपल्याला समजत गेलं। आता एका महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे येणार आहे की हा एक प्रयोग असं होतं म्हणायला हरकत नाही। तेच मला त्यांना विचारायचं आहे की महाकुंभ मेळ्याचे आपण सगळेच जण साक्षीदार झालो होतो, जो अनेक वर्षांनी होणारा महाकुंभ मेळा। आणि त्या महाकुंभ मेळ्याच्या वेळेला अनिल सर आपण एक प्रयोग केला होता की रस्त्यावरती वस्तू विकणाऱ्या मुलीला मदत करावी असं आपल्याला वाटलं काय आणि आपण ते केलं काय? काय नेमकं झालं आणि कशा पद्धतीने मदत केली? ये हो गया, वही कैसे हो गया यही पूछना है सर। मैं वहाँ था महाकुंभ पर। जैसे आज इतने 70 करोड़ लोग गए थे अपने हिंदुस्तान से, मैं भी वहाँ था, मेरी धर्मपत्नी साथ में थी। तो मैंने देखा कि एक जगह पर मेरी धर्मपत्नी कुछ सामान खरीद रही थी और वो एक लेडी अपनी बच्ची से वहाँ कुछ परेशान थी वो। तो मैं वहाँ गया उनके पास। मेरी धर्मपत्नी उनसे कुछ प्लास्टिक के कुछ कैन ले रही थी गंगा जल लेने के लिए। तो सबसे पहली बात तो जो वो गलती वहाँ कर रही थी उनको मैंने करेक्ट किया, क्योंकि उन्होंने कुछ उसको मेरी धर्मपत्नी को कहा कि भाई ये जो डब्बा है प्लास्टिक का ये करीब 100 रुपये का है। तो वो उससे बार्गेनिंग कर रही थी वहाँ पर। तो कि नहीं ये 75 का वो दे रही हैं। बोला भाई हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, बार्गेनिंग इनसे करके क्या मिलेगा? डोंट डू दैट, नेवर डू दैट। तो एनीवे फिर मैं आपकी बात पे आता हूँ सीधा कि जब मैंने देखा कि वो थोड़ी तकलीफ़ में है, मैंने उनको कहा कि काम करिए, आप इस बच्ची को पहले कंफर्टेबल करिए और अगर आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो तो थोड़ी देर आपकी दुकान में संभाल लेता हूँ। अरे वाह। तो वो बच्ची को जब लेके जा रही थी, मतलब आप इसको कुछ नहीं, आप इसको बच्चों को जो चाहिए वो दीजिए, इसको आप, मेरी आपसे गुजारिश है, आप इसको आप आइसक्रीम खिलाइए। तो मैंने उनको सिर्फ एक छोटा सा कुछ पैसे दिए, मैंने आप इसको पहले आइसक्रीम खिलाइए, मैं तब तक यहाँ संभाल रहा हूँ। मुझे इतना सुकून मिला वो काम करके। मैं लगभग करीब 3-3.25 घंटे मैंने उनकी दुकान संभाली मैंने, और जो थोड़ा सा पैसे कुछ जमा कर पाया उनके लिए, और उस समय जितने लोग आए उस दुकान पे वो सामान खरीदने, लोगों की जो एक फितरत है, एक आदत है बार्गेनिंग करना, उनको भी मैंने वही चीज़ समझाई जो मैंने मेरी धर्मपत्नी को समझाई कि भाई ये करके क्या हो जाएगा, आप वो 10 रुपया इस गरीब का बचा के क्या कर लोगे, इसको 10 रुपये आप एक्स्ट्रा दे दीजिए ना। तो मुझे खुशी हुई कि मैं कर पाया। मुझे खुशी ये हुई कि अगर मेरे को देख के अगर उस टाइम पे कुछ लोगों ने अगर कुछ प्रेरणा ली हो और ऐसा एक हेल्पिंग हैंड अगर वो किसी की तरफ बढ़ाएंगे
तो इट कैन वर्क आउट वंडर्स। ये देश हमारा हिंदुस्तान, एक समय था जब इसको सोने की चिड़िया बुलाते थे। जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं वो दौर फिर दूर नहीं है की इसको फिर सोने की चिड़िया बुलाया जाएगा। वाह, मला वाटतं आणि असे काम करणारे लोक असतील तर का याला वेळ नाही लागणार। संतांचं एक वचन होतं, एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत। समाजसेवा करायची म्हणजे प्रत्येक वेळेला आपला पैसाच दिला पाहिजे असं नाहीये। त्यांनी हा जो प्रयोग केला फक्त 3 तासासाठी का होईना, पण त्या महिलेचं छोटंसं असलेलं ते दुकान त्यांनी सांभाळून दिलं आणि तेवढ्या वेळात त्या मुलीला तिच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी मुभा दिली। काय करू नये। आणि तुम्ही खूप छान सांगितलं सर की अशा लोकांबरोबर आपण बरेचदा वस्तू घेत असताना बार्गेनिंग करतो, कमी किमतीला वस्तू मागवायचा प्रयत्न करतो। हेच आपण मोठ्या ठिकाणी गेल्यावर करत नाही ना, तर मग का करू नये। खूप छान संदेश या ठिकाणी त्यांनी आपल्याला दिलाय असं म्हणायला हरकत नाही। अशाच पद्धतीने काम करत असणाऱ्या लोकांना प्रेरित करणं किंवा त्यांचं कौतुक करणं, त्यांना पुरस्काराने सन्मानित करणं हे सुद्धा काम अनिल सर आपल्याकडून होत असतं। आपण त्याच्यासाठी सुद्धा अवॉर्ड्स देत असता, तर कशा कशाची नोंद आपण घेतली आणि कोणाकोणाला अवॉर्ड्स दिलेले आहेत? देखिए, अवार्ड्स का भी एक अलग सोच मैंने कभी सोचा नहीं था। मतलब मैंने जैसे जब शॉर्ट फिल्म्स बनाई तो लोगों ने मुझे अप्रोच करना शुरू किया कि भाई हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। बोला भाई मैं सम्मानित करने योग्य नहीं हूँ, आप जिनको सम्मानित एक्चुअली करना चाहिए उनको करिए। तो हमने काफ़ी कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स भी किए मुंबई में, महाराष्ट्र में, कश्मीर में, बिहार में। तो ये जब दौर चल रहा था तो एक ख्याल आया कि अवार्ड्स भी कुछ क्रिएट करें। तो अवार्ड्स हमने किए, अवार्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन बोल के, अवार्ड जिंदगी के, भारत प्रेरणा अवार्ड्स स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए, स्पेशली एबल्ड उन लोगों के लिए जिनको हमने नाम दिया लिमिटेड एडिशन। फिर एक शो किया हमने फॉर द मार्टियर्स ऑफ द नेशन। सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती है, तो हम सोचे कि भाई हम क्यों नहीं पहुंचे। इस तरीके के एक अवार्ड्स को कंसेप्चुलाइज किया और मुझे खुशी है कि हम ऐसे कुछ फनकारों को आज आगे लेके आते हैं जो कुछ देश के हित में बहुत कुछ कर रहे हैं, अजूबा कर रहे हैं। और मुझे गर्व इस बात पे होता है इस प्लेटफॉर्म पे बोलते हुए कि कुछ ऐसे फनकारों को जब हम सम्मानित कर पाए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा। वाह, तो इट्स समथिंग विच गिव्स यू सोलेस कि आप उन फनकारों को तराश रहे हो जो अपनी भारत माता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बट इट गोज अननोटिस्ड। उन चेहरों को आगे लाना हमारा कर्तव्य है और उनको देख के जो इंस्पिरेशन मिलता है इज अमेजिंग। हे खरं आहे की कामाचं कौतुक केलं गेलं ना तर काम अतिशय उत्साहाने आणि आपल्याला डबल करता येऊ शकतं। तर हे सुद्धा कुठेतरी आपल्याला कौतुकाची थाप मिळणं हे आवश्यक असतं। सर, खरं तर आपलं कार्य इतकं मोठं आहे आणि खूप चांगल्या पद्धतीने ते सुरू आहे असं म्हणायला हरकत नाही। भले तुम्ही म्हणताय की तुम्ही सामान्य माणूस आहात आणि प्रत्येक माणसाने असाच विचार करून काम केलं तर निश्चितच हे काम पुढे जाऊ शकतं। या सगळ्या कामातून आपण जर आपल्या युवा पिढीला काही संदेश द्यायचा असेल तर तो काय द्याल की त्यांनी कशा पद्धतीने आपलं कामही करावं आणि समाजकार्यात सुद्धा स्वतःचं स्थान निर्माण करावं, काय सांगाल आपण? वेरी सिंपल, बिलीव इन योरसेल्फ। आप में जो है वो किसी और में नहीं हो सकता है। अपने आप पे भरोसा करो और उसको आगे लेके बढ़ो। बुरा मैंने अक्सर देखा है, ये मेरी थॉट प्रोसेस है, मुझे माफ़ करना अगर किसी को बुरा लगे। बुरा वक्त बोल के नहीं आता और ना बुरे वक्त में कोई काम आता है आपके। ये अटूट सच है जिंदगी का। जो प्यार माँ बाप देते हैं वो कोई और आपको नहीं दे सकता। तो ये प्यार जो वर्ड है वो एक बिल्कुल छल कपट है, लेकिन माँ बाप का जो लगाव या माँ बाप का जो प्यार, माँ बाप का जो आशीर्वाद है, वही जिंदगी की मोस्ट की इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अपना दुख किसी से कभी शेयर मत करो। लोग आप पे हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे आपका, लेकिन आपके प्रति कोई उनके लिए अफेक्शन नहीं होगा, वो पक्का मजाक ही उड़ाएंगे आपका। दूसरा एक अटूट फैक्ट और है कि आज जो मॉडर्न टाइम्स है उसमें बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता है। सच्चे मन से, दिल से काम करो, पैसा अपने आप आपको मिलेगा। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। किसी का भी एक पैसा जिंदगी में कभी मत रखना। एंड आप देख लेना, द वर्ल्ड इज योर्स। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टंट फैक्टर ऑफ लाइफ। क्या बात है, अतिशय योग्य शब्दात, अचूक शब्दात खरंच याच सल्ल्याची गरज असते आणि त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने आपल्याला समजावून सांगितलं।
सर, आपण वेळात वेळ काढून इथे आलात आणि इतकं छान मार्गदर्शन केलं, कारण समाज कार्य करण्याची इच्छा असते पण ते कुठल्या पद्धतीने करावं हे कळत नाही. पण आपल्या या सगळ्या उपक्रमातून, या प्रवासातून या एक एक गोष्टीचा उलगडा आम्हाला होत गेलात आणि त्याबद्दल मी संपूर्ण हॅलो सह्याद्रीच्या टीमच्या वतीने आपले मनापासून आभार मानते सर. आभार आपका मॅडम. नक्कीच. मला या ठिकाणी एक सुभाषित आठवतं, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निश्चय प्रारभ्य विघ्न विहता विरमंती मध्या विघ्ने पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धम उत्तम जनाम न परित्यजंती. याचा थोडक्यात अर्थ सांगते, हाती घेतलेलं काम जी विद्वान माणसं आहेत, प्रामाणिक माणसं आहेत, कष्टाळू माणसं आहेत, ती पूर्णत्वाला गेल्याशिवाय कधीही थांबवत नाहीत. अनिलजींच्या उदाहरणावरून मला हेच वाटलं. असंच काम करण्याची प्रेरणा त्यांच्या कामातून इतरांनाही मिळत राहो, इतरांनी हे काम करत राहो, याच्यासाठी हॅलो सह्याद्रीचा आजचा विषय होता. आपण भेटणार आहोत हॅलो सह्याद्रीच्या पुढच्या भागात एका नवीन विषयासह. आत्ता निरोप घेतेय. नमस्कार.